यह कलयुग है, यहाँ कोई रिश्ता कामयाब नहीं है। सबसे सेंसिटिव रिश्ता पति पत्नी का है, आज उसमें भी लॉयल्टी नहीं है। आज समझ में आता है कि अंग्रेजों को शादी पे भरोसा क्यों नहीं है। अंग्रेजों से तो भाई साहब 10 हाथ आगे हम चल रहे हैं। मेरठ पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। एक औरत, एक लड़की जिसका पति नाबीना अंधा था, उसकी सरकारी नौकरी थी। शादी के बाद उसकी धर्मपत्नी किसी बाहर के लड़के के साथ, पत्नी का नाम पूनम और उसके बॉयफ्रेंड की कहानी अलग चल रही थी, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 5 साल से। और वो 5 साल से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान कर रही थी। आखिर में अपने पति का उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कत्ल कर दिया और सोचा कि अब इसकी मौत हो गई है तो इंडियन लॉ के मुताबिक वो पति की नौकरी, सरकारी नौकरी पत्नी को मिल जाएगी। पत्नी बेहतरीन सरकारी नौकरी करेगी और अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेगी। लेकिन ये खेल धरा का धरा रह गया। मेरठ पुलिस ने खुलासा किया और पूरी कहानी आपके सामने है। ये जो मैंने बताया है ये मेरठ पुलिस का ही बयान है। बॉयफ्रेंड और कातिल बीवी गिरफ्तार है। 3 जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। पति तो मारा गया है और ये दोनों जेल में सड़ेंगे। हालात ऐसे हैं कि इस दौर में जहां हम रील देखकर पागल हो जाते हैं, वो फर्जी रील, प्यार मोहब्बत की रील लड़कियां भेजती हैं अपनी सहेलियों को, अपने बॉयफ्रेंड को कि काश तुम ऐसे होते का। अरे भैया, लड़कों को कुछ नहीं चाहिए, लड़कों को वफा चाहिए। लड़कियों में देखा जा रहा है, देखिए मैं अगेंस्ट किसी के नहीं हूं, लेकिन क्योंकि खबरों में रह रहा हूं तो मैं आपको क्या क्या बताऊं कि क्या क्या देखना पड़ रहा है। सच बोल देता हूं तो लोगों को बुरा लग जाता है। केस देखिए ना आप कैसे कैसे हैं। ऐसी चीजें आ रही हैं कि लड़की बेहतरीन की तलाश में बेहतर को छोड़ रही है। हमारा रिलेशनशिप कामयाब तो बाद में, बहुत दूर की बात है। यहां शादियां कामयाब नहीं हो रही हैं और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज में कहीं भी शादियां कामयाब नहीं हो रही हैं। समझ में नहीं आ रहा, मुंह में गाली आ रही है मेरे, क्या कहूं। प्यार किसी और से होता है, ससुरी शादी किसी और से होती है, बच्चे किसी और के होते हैं। यह हकीकत है। समाज में आसपास देखिए आप, ये समाज हमारा भाई। उधर देखिए यूपी के संत नगर का एक और मामला। साली को अपने जीजा से ही ससुरा इश्क था। बताइए अब क्या करें। मतलब बहुत मन में आ रहा है, इसलिए थोड़ा पॉज ले रहा हूं कि नहीं भाई ये नहीं बोलना ये नहीं बोलना है। साली को अपने जीजा से इश्क, जीजा को अपनी साली से इश्क। साली का रिश्ता किसी और से लड़के से होता है, कोई और लड़के से हो जाता है। उस लड़के का नाम संतोष कुमार था। घर वालों ने रिश्ता कर दिया। अब लड़की ये नहीं बता सकती कि हम अपने जीजा के साथ जो है गुरछल्ले उड़ा रहे हैं। क्या करेगी? तो उसने अपने होने वाले पति से कहा, संतोष कुमार से, कि देखिए हम अपने जीजा से प्रेम करते हैं, लिहाजा तुम अपनी साइड से मना कर दो रिश्ते के लिए। हम मना नहीं कर सकते, वरना लोग हम पे शक करेंगे। वो मर्द इसकी मोहब्बत में इतना दीवाना, यही तो मर्द है भाई। नहीं होती हमें मोहब्बत तो कुछ भी करो फर्क कद्दू नहीं पड़ता। और हो जाए इश्क तो सामने वाली कितनी भी गुनाहगार हो, साथ खून करके खड़ी हो, पता है कि सारी जिंदगी इसकी तिहाड़ में निकल जाएगी, तब भी ससुरा मर्द कहेगा नहीं यार आई लव यू, भाड़ में यार दुनिया पर सब तू ही चाहिए। अब संतोष कुमार ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं मना नहीं करूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे ही शादी करूंगा, तुम उससे करो प्यार, किसी से भी करो, मैं तुमसे करूंगा। साली और जीजा को लग गई आग। अच्छा, हमारे रास लीला में ये कौन सी जबरदस्ती है भाई। प्लानिंग करी, संतोष कुमार को बुलाया, जीजा साली ने मिलकर संतोष कुमार उस लौंडे को कत्ल कर दिया और लाश उठाकर सड़क पर फेंक दी ताकि एक्सीडेंट लगे। लेकिन यूपी पुलिस का धन्यवाद कि उसने इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से किया
और जांच पड़ताल के बाद ये पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर सामने रख दिया। जो कहानी मैंने आपको बताई है ये यूपी पुलिस ने ही खोली है। अब बताइए, लड़कियां कहती हैं हम बहुत सेंसिटिव होते हैं। इतना सेंसिटिव नहीं होना होता है कि जीजा से लग जाओ और फिर कत्ल भी कर दो। मुझे पता है ऐसे केस में आपके सामने रख रहा हूं तो लड़कियां मुझसे नफरत करेंगी। कर लो नफरत, जिसे मोहब्बत होगी भाई वो तो करेगी। 10 नहीं चाहिए। सुनो मेरी बात। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एक मामला, देखिए इस केस को इसलिए आगे रख रहा हूं आपके कि पता चले कि आजकल नाबालिग नहीं है। जो मैं कहता हूं कि अभी लड़कियां ठीक से उगती नहीं हैं, काम सारे हो जाते हैं। आप खाली इंस्टाग्राम पर आइए, सोशल मीडिया पर देखिए, लड़की अभी बीच से बाहर नहीं आई। लौंडे ऐसे भी हैं जिनके शरीर में अभी सारी जो चीजें हैं वो उगी नहीं है, ठीक से बाहर नहीं आई हैं, लेकिन वो औकात से बाहर आ जाते हैं। यूपी के पीलीभीत में एक 16 साल की लड़की का बॉयफ्रेंड था, साहिम। 16 साल की लड़की का बॉयफ्रेंड था। ये मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है भाई। 16 साल की उम्र में, मां की आंख, मुझे ये नहीं पता था कि गंगाधर ही शक्तिमान है। मैं दोनों को अलग समझता था कि गंगाधर अलग है और शक्तिमान अलग है। बाद में पता चला 24 साल की उम्र में नहीं है, ये दोनों एक ही कैरेक्टर थे, वो डबल रोल करता था बंदा। बताइए, 16 साल की उम्र में हमारी अम्मा ने तो हमको ये डराया हुआ था कि बेटा लड़की को चूम लो तो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। हम 10 साल तक डर में रह गए, अच्छा ऐसा होता है क्या। और आज देखो भाई साहब, 16 साल की श्री राम की लड़की, बताइए, साहिम के साथ रिलेशनशिप में थी। अचानक से आशिकी में पड़ी इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड शाहिम को एक रात टाइम दिया कि इस टाइम घर पे कोई नहीं होगा, रात को आ जाना। अब ऐसे में लौंडा पीछे क्यों रहा है भाई साहब। लौंडा जबान लटका के भाई साहब भरा पड़ा था वो। अब लौंडे होते ही ऐसे टाइम से पहले पहुंच जाते हैं हर जगह। लड़की आएगी इंतजार करवा के, लेकिन लड़का पहुंच गया टाइम से पहले कि भाई 1 घंटे की कार्रवाई नहीं, मैं तो 1 घंटे से पहले कार्रवाई करूंगा, 2-3 घंटे कार्रवाई करूंगा। कार्रवाई का मतलब समझ गए? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। चलो जो नहीं समझा वो पोगो देखो, जो समझ गया उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब शाहिम भाई साहब पहले पहुंच गए। ये यूपी पुलिस का बयान है। यूपी पुलिस को उसने पूरी कहानी बताई है शाहिम ने कि मैं 1 घंटे पहले पहुंच गया। जो टाइम श्री ने मुझे दिया था, श्री के टाइम देने से पहले 1 घंटे पहले पहुंच गया उसके घर। जब मैं उसके घर पहुंचा तो मुझसे पहले मेरी गर्लफ्रेंड के साथ 2 लड़के थे उसके साथ। और देखिए क्या कर रहे थे ये मैं नहीं बताऊंगा। वो भी देखिए 16 साल की लड़की, नाबालिग श्री 2 लड़कों के साथ थी अपने घर में, बेडरूम में। अब शाहिम ने देखा ये क्या, वो लड़के भाग गए देख के शाहिम को। अब शाहिम ने पूछा उससे, भाई शाहिम कंट्रोल से बाहर। शाहिम ने आओ देखा नताओ, मर्डर कर दिया अपनी गर्लफ्रेंड का। गलत किया। मैं आपको समाज में जो चल रहा है वो बता रहा हूं कि बालिग नाबालिग अब कुछ नहीं भैया। अभी बच्चे और बच्चियां उगी नहीं होती हैं और काम सारे हो जाते हैं। कत्ल कर दिया, इल्जाम लगा था सिपाही पे, कोई हवलदार था राजकुमार, उस पे इल्जाम लगा था। तो सिपाही पर इल्जाम पता है क्यों लगा? क्योंकि जो लड़की श्री मरी, श्री की जो बेस्ट फ्रेंड थी उसका वो बॉयफ्रेंड सिपाही था। तो इल्जाम लगा होगा भाई सिपाही ने कुछ करने की कोशिश करी होगी। तो बहरहाल इन्वेस्टिगेशन हुई तो सिपाही बेकसूर निकला और शाहिम पकड़ा गया। शाहिम पर जब प्रेशर डाला तो शाहिम ने वो कहानी बताई जो अभी पूरी कहानी मैंने आपको बताई, ये हुआ था। अब बताइए क्या है हमारा माहौल देश का, हमारे समाज का। लड़का ऑब्वियसली नाम से मुसलमान लग रहा है और शीरी जो है, शीरी भी मुसलमान लड़की लग रही है। यह हमारे देश का हाल है। और एक बात और बोल देना चाहूँगा कि सिर्फ बुर्का पहनना ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई लड़की बुर्खे में जा रही हो तो आप सोचो ओ हो बुर्खे में तो बहुत, बुर्खे वाली तो और कर्म कांड कर रही है भैया। बुर्खे के नीचे चड्डी बनियान पहना हुआ है, बुर्खा तो कहीं बाहर जाके मोहल्ले से उतर जा रहा है। अब चल रहा भैया उनका कांडा। घर वाले कह रहे हैं हमारी बिटिया देखे, हमारी बिटिया पूरी ऊपर से हिजाब पहन के जाती है, दस्ताने तक पहनती है, पूरा खाली आंखें दिखती हैं।
अरे मैडम, आंखें सिर्फ आपके मोहल्ले में दिखती हैं, बाहर तो आंख मुंह कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ बाहर दिखा रही होती है। पूरे मोहल्ले से बाहर वेस्टर्न ड्रेस, आगे से सब कुछ खुला, ये कुछ भी पहने लड़की, उससे आपत्ति नहीं, लेकिन धोखाधड़ी, फर्जीपना, नंगपना, ये हमारे समाज में गंद की तरह फैल चुका है। और इसका जो सोर्स है वो हमारे घर में शैतान लगा हुआ है ना, टीवी। अब मैं उन लड़कियों को बता देता हूँ, घर में जो तुम्हारा टीवी लगा हुआ है ना, उसमें जो हीरोइनें आती हैं, मॉडल्स आती हैं ना, वो खुद भी अपनी असल जिंदगी में इतनी नंगी नहीं रहती जितनी वो स्क्रीन पे होती हैं। समझो, वो भी अच्छे कपड़े ढंग के पहन के रहती हैं, ठीक ठाक, इतनी नंग नहीं होती हैं जितना। तो तुम टीवी के ड्रेस को फॉलो करके नंगी हो जाती हो, तो देखो ये तुम पर इफेक्ट करेगा। तो देखो, ये हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, ना हिंदुज्म में इस तरह का कोई कल्चर है नंगे रहने का, ना मुसलमानों में नंगे रहने का कल्चर है, ना तुम यूरोप में हो, ना लंदन पेरिस में हो। और कम से कम वफादारी तो रखो, और यार एक टाइम पर एक को रखो। ये मेरी अपील है। रज़ाग्राफी के जितने मेल व्यूवर्स हैं, सबकी तरफ से आज महिलाओं से अपील है कि तुम्हारा मन अगर शादी करने का नहीं भी है, तो यार एक टाइम पर एक इंसान से बातचीत रखो। ये नहीं कि एक टाइम पर 4 से। क्यों भाई, क्यों किसी का दिल दुखाना, क्यों किसी के दिल से खेलना। मेरे दोस्तों, आज आपको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, रज़ा भाई क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये एक समाज में ना बहुत गंदा और बहुत ख़तरनाक टॉपिक है, जिस पर ना हमारे आलिम दीन बोल सकते हैं, ना मिंबर से ये बोलने वाली बात है, और समुदाय में हमारे बीच में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये बात बोले। क्योंकि ये बात अगर कोई बोलेगा तो लड़कियां किलस जाएंगी, और वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर लड़कियां गालियां बकना शुरू कर देंगी सामने वालों को जो ऐसा बोल रहा है। लेकिन मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ। जब मैं मोदी जी से, भाजपा से, इजराइल से, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन से नहीं डरा, यूरोपीय यूनियन के कानून से नहीं डरा, तो मैं इन लौंडियों से डरूंगा क्या? सच बोल रहा हूँ। जो लड़की ईमानदार होगी, जिसके दिल में सच्चाई होगी, मैं यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लड़की वफा वाली होगी वो मेरी बात से एग्री करेगी, वरना मार्केट में बेवफाओं की कमी थोड़ी ना है। चलिए, जय हिंद।